वो षड्यंत्र जो योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत आरएसएस अध्यक्ष के खिलाफ रचा गया। सबसे पहले बात, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बड़ी साजिश की। योगी आदित्यनाथ को आतंकी साबित करने की साजिश कौन रच रहा था? भगवा पहनने वाले योगी आदित्यनाथ, संत समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले योगी आदित्यनाथ को आतंकी साबित करने के लिए क्या पूरी प्लानिंग की गई थी? कल आपने देखा साध्वी प्रज्ञा समेत 7 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया था। उन पर भगवा आतंकवाद का आरोप लगाने की कोशिश हुई थी। कोर्ट ने कहा भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन क्या भगवा को आतंकवाद से जोड़ने की साजिश थी? और उसमें सबसे बड़ा टारगेट योगी आदित्यनाथ थे। साध्वी प्रज्ञा ये कह चुकी है कि उन्हें टॉर्चर करके बड़े नाम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अब मालेगांव ब्लास्ट के गवाह मिलिंद जोशी ने कहा है कि उन पर दबाव बनाया गया, उन्हें प्रताड़ना दी गई कि वो योगी आदित्यनाथ का नाम ले, वो ये कहे कि आतंकवाद फैलाने के पीछे योगी का हाथ है। तो क्या राजनीतिक साजिश योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थी? क्या इस साजिश के डायरेक्टर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे? क्योंकि मिलिंद जोशी यही कह रहे हैं, गवाह यही कह रहे हैं, शुरू से ही योगी पर टारगेट लॉक था क्या? आज महाभारत में बात इसी की करूंगी। इसी के साथ आज महाभारत में पूछ रही हूं कि आरएसएस को बदनाम करने के लिए क्या मोहन भागवत की गिरफ्तारी तक की तैयारी भी कांग्रेस पार्टी ने कर ली थी? पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने खुलासा किया है कि उन्हें आरएसएस अध्यक्ष मोहन भागवत को फंसाने के लिए कहा गया। जांच में मोहन भागवत का नाम नहीं था, लेकिन गांधी परिवार के कहने पर और कांग्रेस के बड़े नेताओं के कहने पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहा गया। मुंबई पुलिस के अधिकारी परमवीर सिंह ने कहा कि मोहन भागवत को गिरफ्तार करना ही होगा, भगवा आतंकवाद साबित करना ही होगा। आदेश न मानने पर वो अधिकारी कह रहे हैं कि मुझे ही फंसा दिया गया। अब बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, वो हमलावर है। वो कह रही कांग्रेस ने 17 सालों तक संतों, सैनिकों, सनातन धर्म और संविधान, इन चारों पर हमला किया है। आज महाभारत मैं इसी पर कर रही हूं, कुछ सवाल पूछ रही हूं आज महाभारत में। सवाल सीधा है, क्या सनातन के विरुद्ध एक युद्ध कांग्रेस ने छेड़ा है? क्या मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक साजिश रची गई? सवाल यह भी कि कौन है जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था? आज इसी पर कर रही हूं मैं महाभारत। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय। मोहन भागवत को लाओ, ऐसा इनका कहना था। मैं नहीं लाया सर। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। आज आरएसएस का नाम तू जब तक नहीं लेता हूं तब तक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसमें प्रमुखता से योगी आदित्यनाथ जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी है, मेरे बॉस जो थे परमवीर सिंह थे और उसके ऊपर के अधिकारी थे, उनका आदेश था उनको मोहन भागवत को उठा के लाओ, ऐसा था। और तब उस वक्त भगवा आतंकवाद का कंसेप्ट चल रहा था मीडिया के अंदर। 2009 में इलेक्शन थे, वो इलेक्शन उनको जीतना था, शायद इसलिए लाया। सारे मुसलमानों के मत लेने थे, ये बोल के कि देखो हिंदू तुम्हारे ऊपर कैसे अटैक करते हैं। शायद इंटरनेशनल लेवल पे उनको ये बताना था कि इस्लामिक दहशतवाद नहीं होता, हमारे यहाँ के हिंदू भी गए गुजरे। ये तो करते ही आ रही है ना कांग्रेस इतने साल से। आर्मी वाले को भी इन्वॉल्व कर दिया था उसमें, आर्मी के ऊपर संशय लेते हैं ये लोग। ये हिंदू आतंकवाद की पूरी थियरी तैयार की गई, लोगों को अरेस्ट किया गया। हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी, इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। लेकिन बहुत जद्दोजहद करने के बावजूद उनके खिलाफ कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। बहुत विलम्ब होता है फैसले में, तो गवाहों को भी कोई रुचि नहीं रहती है।
और जब गवाह टूट जाते हैं तो केस छूट जाता है। उनके जो उच्च अधिकारी थे और जो सरकार के बड़े लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था महबूब जी के ऊपर इस सैफरन टेरर नैरेटिव को और आगे बढ़ाने के लिए माननीय श्री मोहन भागवत जी को गिरफ्तार करना चाहिए। जिस तरह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके भाजपा की सरकार दुश्मनों पर प्रहार करती है, अपनों की मदद करती है, उसका जीता जागता नमूना है। पहली बार हमारे देश में एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कांग्रेस ने ये काम किया कि किस तरह से धर्म के आधार पर लोगों में बंटवारा हो। मुझे लगता है कि ये बहुत गलत किया। ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। और महाभारत में आज सीधे पूछ रही हूं, भगवा के विरुद्ध क्या कांग्रेस का सुनियोजित युद्ध रहा है पिछले 17 सालों से? और जैसा कि आज कहा जा रहा था कि क्या सनातन संविधान और भगवा पर यह युद्ध छेड़ा गया? योगी और भागवत को फंसाने की कोशिश क्यों हुई? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन रच रहा था षड्यंत्र? ये सारे सवालों के जवाब आज ढूंढेंगे। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर संगीत रागी, आरएसएस विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं मुमताज आलम रिजवी साहब, राजनीतिक विश्लेषक हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ तंदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कन्वीनर हैं। आचार्य विक्रमादित्य थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं शुरुआत सबसे पहले शहजाद जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि कल से जब से एनआईए कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, दोष मुक्त कर दिया, उसके बाद बहुत से खुलासे हो रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब हम ये सुन रहे हैं कि आरएसएस के किसी नेता को फंसाने की कोशिश हुई। लेकिन क्या पिछले 17 सालों से एक पूरा इकोसिस्टम बनाया गया जिससे कि आरएसएस बीजेपी के नेताओं को टारगेट किया जाए? देखिए, सेना, सनातन, संविधान और संस्थाओं का अपमान, यही बन चुकी थी कांग्रेस पार्टी की पहचान। 2004 से लेकर 14 तक जो इस्लामिक जिहाद के नाम पर आतंकी हमले हुए, उसमें पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, चाहे वो 26/11 का हमला हो, समझौता का हमला हो। अब किसी को क्लीन चिट दिया है, आतंकियों को छुड़वाया है, तो किसी के ऊपर तो दोष मढ़ना पड़ेगा। तो आप देखिए, एक पैटर्न बन चुका था कि समझौता में एक स्टैंड ले रहे थे इंटरनेशनल फोरम पर, घर में बोल रहे थे हिंदू टेरर। एक स्टैंड ले रहे थे 26/11 पर इंटरनेशनल फोरम पर, घर में ले रहे थे हिंदू टेरर का स्टैंड। एक महीने के भीतर भीतर किताब छप गई थी कि ये हिंदू टेरर ने किया, जबकि कसाब जिंदा पकड़ा गया था और जबकि ये पूरा सामने आ चुका था कि कैसे वो कलावा पहनकर आया था। और ये कोई सहयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग था। और आज देखिए, 2 महत्वपूर्ण बिंदु आए। एक तो है मिलिंद जोशी, जो उस समय पर भी विटनेस थे, उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रवादियों का नाम लेना है। दूसरा तो नाम है महबूब मुजावर। महबूब मुजावर मियाँ ATS में थे। उन्होंने बताया कि कैसे उनको सीक्रेटली पैसा दिया और सुपारी दी कि मोहन भागवत जी को पकड़ना है और उनको अरेस्ट नहीं करना है, उनको मार देना है, जैसे डांगे और जैसे